गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, लैंगिक जनन की। और लैंगिक जनन में भी हमने पुधानी निर्माण की बात की थी कि पुधानी का जो डेवलपमेंट है वो पुधानी का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्त्रीधानी। का विकास। क्योंकि फ्यूनेरिया जो है वो उभयलिंगाश्रयी प्लांट है। यहाँ मेल और फीमेल शाखाएं एक ही प्लांट पर या एक ही थैलस पर प्रेजेंट होती हैं। तो अगर एक शाखा पर मेल शाखा के रूप में विकसित हो रही है तो उसी पादप पर दूसरी शाखा किसके रूप में, फीमेल शाखा के रूप में विकसित होगी। जैसे पुधानी का निर्माण कहाँ होता है, शाखा के टॉप पर होता है। जो शीर्ष पॉइंट होता है उस शीर्ष पॉइंट पर जाकर के पुधानी का निर्माण समूह में होता है। तो उसी प्रकार से स्त्रीधानी का निर्माण भी कहाँ होता है, शीर्ष पर जाकर होता है, लेकिन समूह में नहीं होता। पुधानियां समूह में उपस्थित होती हैं, स्त्रीधानियां समूह में उपस्थित नहीं होती हैं, लेकिन होती कहाँ है, शाखा के शीर्ष भाग पर उपस्थित होती हैं। अब स्त्रीधानी का विकास किसके द्वारा होगा, जो शीर्ष की कोशिका है, शीर्ष या सतही, कोई शीर्ष या सतही कोशिका किसके रूप में यहाँ पर कार्य करेगी, आर्चिगोनियम इनिशियल के रूप में कार्य करेगी। तो यहाँ शीर्ष या सतही कोशिका जो होती है वो शीर्ष या सतही कोशिका अन्य कोशिकाओं से आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी। अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है। अब इस कोशिका में जिसको बोलते हैं हम आर्चिगोनियल इनिशियल, आर्चिगोनियल इनिशियल। इस आर्चिगोनियल इनिशियल कोशिका के अंदर होता है अनुप्रस्थ विभाजन। जब इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो अनुप्रस्थ विभाजन से यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो कोशिकाएं कौन सी बनती हैं, एक नीचे की तरफ बनती है और दूसरी बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ बनती है। तो यहाँ दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो बाहर की तरफ बनती है इसको बोलते हैं हम टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल। और जो नीचे की उपस्थित होती है इसे कहते हैं हम बेसल सेल। जो टर्मिनल सेल होती है, टर्मिनल सेल को यहाँ स्त्रीधानी मदर सेल भी है, मातृ कोशिका भी कहते हैं। इसको हम स्त्रीधानी मातृ कोशिका भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्त्रीधानी का जो कंप्लीट विकास होगा वो कंप्लीट विकास इसी टर्मिनल कोशिका के द्वारा होता है। तो यहाँ पर बेसल सेल किसका कार्य करेगी, इस बेसल सेल में फर्दर डिवाइडेशन होगा और इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, व्रंत का निर्माण किया जाएगा। बार बार विभाजन करके यहाँ व्रंत का निर्माण बेसल सेल के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर जो टर्मिनल कोशिका है, इस टर्मिनल कोशिका में ऊपर वाली जो टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल में एक दूसरे के समकोण पर, एक दूसरे के समकोण पर विभाजन होते हैं। समकोण पर जब विभाजन होंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो विभाजन होते हैं और दो विभाजनों से यहाँ 4 सेल का निर्माण होता है। यहाँ दो विभाजन, टर्मिनल सेल के अंदर दो विभाजन होंगे, एक दूसरे के समकोण पर होंगे और 4 सेल का निर्माण हो जाता है। 4 सेल का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर जो ऊपर वाली टॉप मोस्ट कोशिका होती है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ कुछ इस प्रकार से डिवाइडेशन होता है। जो सेंटर में होती है वो तो कहलाती है एक्सियल सेल, और जो तीनों कोशिकाएं बाहर की तरफ उपस्थित हैं ये तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल। ये कोशिकाएं तीनों पेरिफेरल कहलाती हैं और जो सेंटर में उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है, एक्सियल सेल कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन से यहाँ कुछ इस प्रकार से सेल्स का निर्माण होगा। ये तीनों कोशिकाएं पेरिफेरल और सेंटर वाली कौन सी है, एक्सियल।
ये पेरिफेरल सेल होती हैं और ये एक्सियल सेल होती है। इसके नीचे बेसल सेल होती है जो बार बार क्या करेगी, डिवाइडेशन करेगी। इसके नीचे बेसल सेल होती है, बेसल सेल बार बार विभाजन करके किसका निर्माण करेगी, ग्रंथ का निर्माण करेगी, स्टॉल का निर्माण करेगी। तो यहाँ टर्मिनल सेल के द्वारा जो समकोण एक दूसरे के समकोण पर यहाँ पर जो विभाजन हुए, इनके द्वारा बनी हुई जो एक्सियल सेल होती है, तो पेरिफेरल सेल और एक्सियल सेल अब आगे जब विभाजन करेंगी तो पेरिफेरल सेल्स के द्वारा, इधर देखिए अब यहाँ पर जो पेरिफेरल सेल्स हैं, पेरिफेरल सेल्स में होंगे आगे डिवीजन। जब पेरिफेरल सेल्स में आगे डिवीजन होते हैं तो यहां पर करीबन 6 सेल्स की पंक्तियों का निर्माण होता है, क्योंकि हम यहां आगे जब बनाएंगे तो केवल एक ही पंक्ति को शो करेंगे एक साइड में, तो दोनों साइड में 2 पंक्तियों को, स्त्री धानी के दोनों साइड में, तो दोनों साइड में लगभग 6 पंक्तियों का विकास होता है। इन 6 पंक्तियों का निर्माण किसके द्वारा होता है, पेरिफेरल सेल्स में लगातार डिवीजन होते हैं और लगातार डिवीजन में से यहाँ 6 पंक्तियों का विकास हो जाता है। 6 पंक्तियों का विकास होता है, जिसके अंदर जो टॉप की कोशिकाएं होती हैं, स्त्री धानी के टॉप पर जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में से 4 कवर सेल, 4 जो कोशिकाएं होती हैं वो किसके रूप में कार्य करती हैं, कवर सेल के रूप में कार्य करती हैं। एक्सियल कोशिका होती है, इस एक्सियल कोशिका में जो दूसरी एक्सियल कोशिका है, इस एक्सियल सेल में होते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, और अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। जो ऊपर वाली कोशिका है वो प्राइमरी नेक सेल कहलाएगी और नीचे वाली जो कोशिका है वो बेंटर सेल कहलाएगी, बेंटर सेल या प्राइमरी बेंटर सेल। प्राइमरी नेक सेल में आगे डिवाइडेशन होंगे, 4 से 6 नेक कैनाल सेल का निर्माण होगा। प्राइमरी नेक सेल के अंदर जब आगे डिवाइडेशन होते हैं तो 4 से 6 नेक कैनाल सेल का निर्माण होता है, और प्राइमरी बेंटर सेल में आगे जब डिवाइडेशन होंगे तो यहाँ बेंटर कैनाल सेल का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा, एग सेल का निर्माण होगा। तो देखिए एक्सियल सेल के द्वारा तो मेन संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, बीसीसी बेंटर कैनाल सेल, एनसीसी नेक कैनाल सेल और एग सेल। मेन संरचना अपने आप में एग सेल होती है और ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, सहायक संरचनाएं। इनकी जो सहायक संरचना होती है वो इनकी सहायक संरचना होती है नेक सेल। नेक कैनाल सेल की जो सहायक संरचना होती है वो कौन सी होती है, नेक सेल। अब यहाँ पर जो नेक सेल पाई जाती है वो एक जैकेट के रूप में पाई जाती है। नेक कैनाल सेल के चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट हैं, नेक सेल, ये किसके रूप में होंगी, एक जैकेट के रूप में। जैकेट के रूप में क्यों है, क्योंकि यहाँ लगभग 6 पंक्तियां उपस्थित हैं मोटे जैकेट के रूप में, और इनमें से ही जो स्त्री धानी के शीर्ष पर कोशिकाएं होंगी, केवल 4 कोशिकाएं होती हैं, वो 4 कोशिकाएं कवर सेल के रूप में कार्य करेंगी। और कवर सेल बोले तो एक तरह से ढक्कन का कार्य करती है। तो देखिए यहाँ आगे का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर जो एक्सियल सेल है, इस एक्सियल सेल में आगे डिवाइडेशन होगा और आगे डिवाइडेशन से यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक्सियल सेल में डिवाइडेशन होगा तो यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ऊपर वाली जो कोशिका होती है वो कहलाती है कवर इनिशियल, कवर इनिशियल कोशिका, और नीचे वाली जो कोशिका होती है, नीचे वाली कोशिका कहलाती है यहाँ पर बेंटर सेल। ऊपर वाली कवर इनिशियल, सेंट्रल सेल, स्टूडेंट्स, सेंट्रल सेल, क्योंकि सेंट्रल सेल में डिवीजन होंगे आगे। नीचे वाली सेंट्रल सेल और ऊपर वाली यहाँ पर कौन सी होती है, कवर इनिशियल। और इसके नीचे, क्योंकि अब यहाँ पर हम पेरिफेरल सेल्स को नहीं दिखाएंगे, ये जो सेल्स हैं वो किसकी होंगी, ब्रंथ की। ये कोशिकाएं किसकी होंगी, ब्रंथ की। यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं। कवर इनिशियल लगातार विभाजन करके जैकेट का या नेक सेल का निर्माण करेंगी, कवर सेल का निर्माण करेंगी। सेंट्रल सेल यहाँ पर विभाजन करके
इस किसका निर्माण करेगी? देखिए सेंट्रल सेल ने यहाँ पर विभाजन किया। जब यहाँ पर सेंट्रल सेल ने विभाजन किया तो सेंट्रल सेल के विभाजन के द्वारा यहाँ 4 से 6 जितनी भी ये सेल हैं वो क्या कहलाती हैं? वेंटर कैनाल सेल, सॉरी नेक कैनाल सेल। 4 से 6 नेक कैनाल सेल। तो यहां सेंट्रल सेल के द्वारा 4 से 6 नेक कैनाल सेल का निर्माण हो गया। इसके नीचे की ओर यहां वेंटर कैनाल सेल का निर्माण हो जाएगा और अब बिल्कुल नीचे की तरफ, यहां बिल्कुल नीचे की तरफ जाकर के इस जगह पर सारी कोशिकाओं से आकार आकृति में ये वेंटर कैनाल सेल और सबसे नीचे की ओर कौन सी होगी? एग सेल। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो ये वाली संरचना प्रेजेंट है, इस संरचना पर यहां ऊपर की ओर उपस्थित होंगी कवर सेल, ढक्कन के रूप में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर कवर सेल उपस्थित होंगी। अब यहाँ पर संरचना कौन सी रह गई? नेक सेल की, जो किसके द्वारा निर्मित हो रही है? पेरिफेरल सेल्स के द्वारा। तो पेरिफेरल सेल्स के द्वारा ये भी कवर सेल पेरिफेरल सेल्स के द्वारा निर्मित होती हैं। तो यहाँ इस प्रकार से कोशिकाएं लगातार डिवाइडेशन करेंगी और डिवाइडेशन करके पूरी की पूरी स्त्री धानी को चारों तरफ से क्या कर लेंगी? ये कवर कर लेंगी। तो स्त्री धानी को कवर करके एक मजबूत जैकेट का निर्माण करती है। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कि लगभग 6, तो वो इस प्रकार से होती हैं, पंक्तियां होती हैं। एक, दो, 3, 4, 5 और इसके अलावा ये 6 पूरी पर इसी प्रकार से कवर होंगी। ऐसे ही जैसे 6 पंक्तियां यहाँ प्रेजेंट हैं, ऐसे ही 6 पंक्तियां कहाँ उपस्थित होंगी? इधर उपस्थित होंगी। तो यहाँ कंप्लीट स्त्री धानी को एक मोटी कोशिकाओं की लेयर के द्वारा, बहुत सारी लेयर हो गई यहाँ पर, तो यहाँ मोटी कोशिकाओं की पंक्तियों के द्वारा, लेयर्स के द्वारा घिरे हुए होती हैं, जो स्त्री धानी की नेक सेल का कार्य, नेक सेल तो है ही है, साथ ही किसका कार्य कर रही है? जैकेट का भी कार्य करती है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है? क्योंकि इससे पहले यहाँ जो कुमड़ू हैं, एंथेरेजॉइड हैं, एंथेरेजॉइड परिपक्व हो गए और परिपक्व होकर के कहाँ है? फ्री, जल में स्वतंत्र है। ये जल में तैरते हुए कहां पहुंच जाएंगे? एंथेरेजॉइड स्त्री धानी की ग्रीवा तक पहुंच जाते हैं। जल में तैरते हुए कहां पहुंच जाते हैं? स्त्री धानी की ग्रीवा तक पहुंच जाते हैं। इनके ग्रीवा पर पहुंचने से पहले ही, क्योंकि पहचान कैसे होती है, यहाँ रसायनोवर्तनी क्रियाएं होती हैं, यहाँ केमिकल्स के द्वारा पहचानी जाती हैं। एक जाति अपने ही सदस्य को रसायन के द्वारा पहचानती है। तो यहाँ जैसे ही एंथेरेजॉइड इसके पास आएगा, उससे पहले जो यहाँ पर ये लेयर उपस्थित है, जिनको क्या कह रहे हैं हम? नेक सेल, ये लेयर यहाँ से विघटित होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से जब ये लेयर विघटित होंगी तो यहाँ पर श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण करेंगी। ये श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण करती है जो जल अवशोषित करता है। और जैसे ही यहाँ पर नेक सेल के द्वारा श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण होगा तो यहाँ जो कौन सी है? नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल, इन दोनों का अपघटन हो जाएगा। दोनों ही क्या हो जाएंगी? सेल्स विघटित हो जाएंगी। ये दोनों ही सेल्स यहाँ पर विघटित हो जाएंगी। इनके विघटित होने पर अब यहाँ पर जो कवर कोशिकाएं, कवर कोशिका, क्योंकि अब दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने से कवर कोशिकाएं एक दूसरे से ऐसे अलग हो जाती है। तो सीधा मार्ग बन जाता है। एंथेरेजॉइड यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? एग सेल के पास,
और एग सेल के पास जाकर के क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट का निर्माण हो जाएगा, जो स्पोरोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। ओके स्टूडेंट्स।